कि बुद्ध पर पुष्प की वृष्टि हुई। साहब ये है साधुता, जहां कोई पर्चा नहीं, कोई चमत्कार नहीं। क्या आदमी की जागृति रही हो। मेरे बाद कोई मूर्ति मत बनाना बुद्ध। और करुणा यही है कि इस देश में पहले मूर्ति थी ही नहीं, बुद्ध के बाद ही मूर्तियों का प्रचलन शुरू हुआ। कल ये सुशील है कि गए? सुशील है, अच्छा धन्यवाद भैया, आज सब ठीक रहा। सुशील भैया कल कह रहा था कि बुद्ध के बारे में आपने इतना वो कहा कि हाँ बुद्ध, कभी कभी तो हमको बुद्ध के बारे में ऐसा होता था उसे। मैंने कहा आप इतना मैं बुद्ध के बारे में बोल रहा हूँ, बौद्धों के बारे में नहीं बोल रहा। इतना स्पष्ट ध्यान, मेरी पूरी चेतना यहां काम कर गई केवल बुद्ध पर, बौद्धों पर नहीं, परंपरावादियों पर नहीं। फिर अनुयायियों तो गड़बड़ करते ही रहते हैं साहब। इस पर मेरी फिर मूर्तियां बनी साहब, और कहते हैं विश्व में बुद्ध की जितनी मूर्तियां हैं इतनी किसी की नहीं है। मूर्तियां जो मना की गई थी, मूर्तियां मत बनाना। आनंद भगवान अंतिम शब्द, कुछ भी हो करुणा मत छोड़ना। राम राम कही राम कही राम राम। कोई राम बोलकर जाए, कोई करुणा बोलकर जाए, कोई सत्य बोलकर जाए, कोई कुछ बोलकर जाए, सवाल है शब्द का नहीं, भीतरी अवस्था और विश्व मंगल की आखिरी क्षण तक की पीड़ा कि ये मेरी दुनिया दुख मुक्त हो। एक दिन आ गए तो जब एक साधक ने पूछा था कि भगवान हमें गौरव है हमारे सदगुरु के लिए कि आपके समान इस विश्व में ये पहला दाखला है कि ऐसी प्रबुद्धता प्रगटी। बुद्ध ने लड़खड़ाते स्वर में कहा था, ऐसा मेरा होकर कभी मत बोलना। तुम्हें अतीत का पता है कितने बुद्ध हुए होंगे, तुम्हें भविष्य जागृति देखिए साहब। कहीं लोग व्यक्ति पूजा में अटक न जाए। मेरे बाद भविष्य में कितने बुद्ध होंगे तुम्हें क्या पता, पल में जी लो पर्याप्त है। ऐसी भी एक दिन पहले किसी संप्रदाय को मौका नहीं दिया बुद्ध ने, लेकिन फिर मानवीय मानसिकता भीड़ एकत्रित होती है और पंथ शुरू हो जाते हैं। फिर अहोभाव से ग्रंथ लिखे जाते हैं। इसमें जिसको अहोभाव होगा वो अच्छी अच्छी बात लिखेगा, जिसको दुर्भाव होगा वो आलोचनात्मक ग्रंथ लिखेगा। बुद्ध पुरुष का अपराध हम ऐसे ही करते चले आए हैं। निवारण क्या? पैरों से चलना नहीं है, करुणा से गाओ। बुद्धं शरणं गच्छामि। और बुद्ध ने अच्छी बात कही थी आखिरी 3 दिनों में, मुझे स्मृति में आ रहा है सब। बुद्ध ने कहा था कि मेरे बाद किसी में आपकी भाव न जगे तो इतने को मानना, जो मैंने कहा है इस धम्मम की शरण में जाना। खोटी झूठी बातों में किसी के अहोभाव में बोले, जो शुद्ध धम्म मैंने प्रस्थापित किया है। धम्मम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि।
गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि। जैसे हमारी सिख परंपरा में, गुरु नानक की परंपरा में 10 गुरुओं को उसके बाद ये निर्णय कर दिया गया कि कोई व्यक्ति गुरु नहीं, ग्रंथ ही गुरु बन जाए, ताकि व्यक्ति पूजा से लोग बच सके। ग्रंथ को ही गुरु स्थापित कर दिया। और उसमें भी जितने जागे हुए गुरु थे, इन सब के वचन उद्धृत कर दिए गए। तो ये 7 शांति के सोपान बुद्ध बता गए। बिनु आधार मन तोषु न शांति। श्री भरत जी कहते हैं, भगवान आपने मेरी सब रखी, क्या बाकी रखा है, लेकिन मुझे संतोष नहीं हो रहा है, मुझे कुछ आधार चाहिए। और फिर प्रभु ने कृपा, पादुका का जन्म होता है कृपा से, और फिर पादुका से जन्म होता है शांति का, संत। तो इसी अर्थ में इन्हीं पंक्तियों का हम गान करें। बंधु प्रबोध कीन्हा एहि भांति, बंधु प्रबोध बहु भांति, बिनु आधार मन तोष बिनु आधार मन तोष न प्रभु करी कृपा पारी दीनी भरत मुदित शीश धरी चरण पीठ निधान के जनु जुग जामी प्रजा प्राण के संपूट भरत स्नेह रतन के जुग जनु जीव जतन के कुल कपाट कर कुशल करम के कुल कपाट कर कुशल करम के विमल नयन सेवा सुधरम